हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, विच इज़ रिसोर्स। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है और कॉम्पैक्ट है, लेकिन काफ़ी डिटेल में मैंने ये नोट्स बनाया है। ठीक है, ये नोट्स पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ये जो भी मैं नोट्स बताऊँगी वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी करा हुआ है जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और सारे को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो, ये देखो इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल। ये जो थिंग्स है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सभी में क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? ये सभी यूज़ होती है तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुम इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल। तो इसकी कुछ यूटिलिटी है। ठीक है, तो यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। तो यूटिलिटी का मतलब तुम लोग समझ गए होगे क्या होता है। यूटिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाता है। ठीक है, तब रिसोर्स क्या है ये जानते हैं। रिसोर्स, व्हाट इज़ रिसोर्स? एनीथिंग जो भी यूज़ हो रहा है सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नीड को, उसको रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, मान लो कि वाटर हो गया, वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। चलो, और कोई रिसोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, वी पे फॉर देम। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। विच फर्स्ट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इवोल्यूशन हो रहा है रिसोर्स का टाइम के साथ साथ, और इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी को हेल्प मिलता है। ठीक है, तो एवोल्यूशन होते रहता है। अब उसका एग्जांपल देख लो, मैं बता रही हूँ एग्जांपल। व्हील था पहले, नॉर्मल से व्हील थे, फिर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर फायर था पहले, फिर फायर से कुकिंग हो गया। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई और इससे हेल्प मिला। ठीक है, अब जानते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है? ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्सेज के पास कुछ वैल्यू होती है। किसी के पास इकोनॉमिक, तो किसी के पास नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू देखो, मेटल, उसके पास इकोनॉमिक वैल्यू है, गोल्ड, सिल्वर, इसके पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू कहाँ है, लैंडस्केप में जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे लैंडस्केप और भी बहुत सारे। ठीक है, तो विथ द टाइम क्या होता है, कुछ जो नॉन इकोनॉमिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ नॉन इकोनॉमिक चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू हो जाती है। एग्जांपल में दादी माँ का अचार। तो एक कहानी है छोटी सी, मैं तुम्हें बताती हूँ, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग तुमको लगेगी। तो एक दादी माँ होती है, ठीक है, तो वो अचार बनाते घर में, नॉर्मली सब खाते हैं अचार। ठीक है, इसलिए बनाती थी और सबको काफ़ी पसंद था उनका अचार, इसलिए मतलब आस पड़ोस में भेजती है। तो उसका एक जो पोता होता है, विच इज़ उनके बेटे का बेटा, ठीक है, तो वो उनको आइडिया देता है, विच इज़ चिंटू। तो चिंटू की जो दादी होती है ना, तो चिंटू अपनी दादी से बोलता है कि आप अचार का बिजनेस करो। तो अब अचार की क्या हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। तो यही होता है। ठीक है, तो ये देख लो, ये आप लोग लिख सकते हो, जल्दी से पाउस करके लिख लो। ओके, इतना हो गया होगा, ये भी लिख लो। चलो, ये वाला हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या, कोई भी चीज़ ऐसा जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा हो। वो क्लासिफाइड किस किस चीज़ों में, इन 3 चीज़ों में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो ये 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, वही सब हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, रिसोर्स जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं नेचर से विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना कोई मॉडिफिकेशन, कम मॉडिफिकेशन से, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और उससे कुछ चीज़ें हमें मिल रही है। यूजुअली दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो वो क्या होता है, यूजुअली फ्री गिफ्ट होता है नेचर की तरफ से। बट समटाइम सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज टू एज देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो समझे, तो कब होता क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ जो टूल्स होते हैं और टेक्नोलॉजी वो यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे कि कोई नेचुरल रिसोर्स है, उसको बहुत ही अच्छा करना है, तो कुछ टूल्स यूज़ हो रहे हैं कि उसको और अच्छा कर सके और उसको अच्छा बेस्ट बना सके, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी एग्जांपल में एयर, वाटर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। ठीक है, नेचुरल है,
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ऑप्टेन हो रहा है ये सब चीज़, ठीक है। तो ये था आपका नेचुरल रिसोर्स। अभी नेचुरल रिसोर्स भी ना दो चीज़ों में कैटेगराइज होता है, ठीक है। पहले तो रिसोर्स तीन चीज़ों में कैटेगराइज होता है, ठीक है। किस किस चीज़ों में? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया वो दो चीज़ में होता है, ठीक है। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम में आता है, तो यहाँ से आराम से तुम लोग देख के कर सकते हो, ठीक है। तो जो रीन्यूएबल रिसोर्स होता है वो यूज़ होता है अगेन एंड अगेन, उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेचर उसको रिप्लेस करती है अगर हम लोग उसका ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, ठीक है। मतलब हमें नेचर अनलिमिटेड एक तरह से बोल सकते हो। रीन्यूएबल रिसोर्स ये होता है जैसे कि सनलाइट, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो रही, हवा, विंड, वो नहीं हो रहा, वाटर भी नहीं होता, क्योंकि जो प्रोसेस है ना उससे वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ उसका ओवर यूज़ करते हैं ना, तब हो सकता है कि वो रीन्यूएबल ना रहे। फॉरेस्ट तो अभी तो वो रीन्यूएबल है, लेकिन अगर ज़्यादा कटने लगा तो वो भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा। अभी देखो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जिसको रिप्लेस ना कर सके एक बार अगर यूज़ कर लिया तो उसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बनने के लिए। एग्जाम्पल में कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल, तो ये सबको ना मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। एक बार अगर यूज़ हो गया ना तो एकदम बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे बनने में इसको, ठीक है। तो ये था नेचुरल रिसोर्स, तो इसको लिख लो, ओके। ये डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जल्दी से पाउज करके लिख लो। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स वाले में अब चलता है सेकंड में, विच इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स जानेंगे, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? क्रिएटेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिले हैं ना, उसी को ह्यूमन ने क्या किया है, बना है ह्यूमन से, लेकिन यूज़ कौन सा चीज़ हुआ है? नेचुरल रिसोर्स ही यूज़ हुआ है। जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स, लेकिन ये सब बना है ह्यूमन से, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स के साथ टू क्रिएट अ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो अब एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, आयरन जो है वो नॉट रिसोर्स, जब पीपल को नहीं आता था एक्सट्रैक्ट करना आयरन फ्रॉम ओर, तो आयरन पहले एक रिसोर्स नहीं था जब पीपल को नहीं पता था कि कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर में से उसके, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है कि ह्यूमन जो है कैसे इंटरैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स के साथ, फिर उसको एक रिसोर्स बनाते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इसको भी जल्दी से लिख दो, पाउज करके लिख लिया होगा। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमारा दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हमें तीन चीज़ें दे रखी थी, अब ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड वाला जो लास्ट वाला है, ठीक है। जो पीपल अपना यूज़ करते हैं नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ओके। तो ह्यूमन रिसोर्स किसमें? जिसमें पीपल यूज़ कर रहे हैं अपने नॉलेज को, स्किल को, टेक्नोलॉजी को। ह्यूमन रिसोर्स रेफर करता है द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या रेफर कर रहा है? द नंबर, मतलब क्वांटिटी जो है, या एबिलिटी मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है इंसान की, ठीक है, पीपल की। एग्जाम्पल क्या हो गया? डॉक्टर हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, टीचर, ये सभी हो जाता है एग्जाम्पल। इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ पीपल, दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अदर्स। तो ये क्या करती है? इन्हेंस करती है किसी क्वालिटी ऑफ पीपल की। नॉर्मल था अपना नॉलेज स्किल यूज़ करके कुछ बना, तो वो क्या करेगा? अब हेल्प करेगा अदर्स के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के डेवलप करने के लिए दूसरों को, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिख लो। चलो तो अपने इस वाले टॉपिक में चलते हैं, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, विच इज़ कंजर्विंग रिसोर्स। तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्स वो जानेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। सबसे पहले तो ये यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी कि यूज़ करना किसी भी रिसोर्स को अच्छे से केयरफुली और उसको वेस्ट ना करना, इसको ही रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि सेविंग ट्री एंड ट्री यहाँ पे है, सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो, ये सभी रिसोर्स कंजर्वेशन हो जाती है। जैसे कि प्लांट करना ट्रीज़ को, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग थिंग्स, किसी चीज़ को रीयूज़ करना, किसी चीज़ को रिसाइकल करना, दैट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ये आ सकता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बहुत ही ईजी, यही लिख दोगे ना तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जितने भी मार्क्स की क्वेश्चन हो जाएंगी। बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्स एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 1 मार्क्स में आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कि डिफाइन करो सस्टेनेबल रिसोर्स। तो देखो, बैलेंस करना अपने अभी के नीड्स ऑफ रिसोर्स को और उसको कंजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। रिड्यूस करना कंजप्शन को और रिसाइकल करना, रीयूज़ करना, यही सब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है। अभी कुछ प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट और केयर करना। ये आपके ना NCERT में भी दे रखा है, NCERT के जो लास्ट वाला है पेज, उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इम्प्रूव करेंगे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी से। फिर कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ये शायद से तुम्हें ना समझ में आए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बारी, ठीक है। प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, इनेबल कम्युनिटी टू केयर देयर ओन इन्वायरमेंट। इसको अगर तुम्हें अपने नोट्स में मेंशन करना है तो करो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। जो मैंने इस वाले टॉपिक के लिए जो लिखा है यहाँ तक, वही तुम लोग कर सकते हो। अगर चाहो कि हाँ हमें अच्छा और बनाना है नोट्स, मतलब काफ़ी अच्छा टाइप का करना है, तो तुम ये भी ऐड कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको पॉज करके जल्दी से लिख लो, हो गया होगा। यहाँ इसको भी लिख लो, ऐसे ही बुक में दिया हुआ है, तभी मैं यहाँ से बता देने वाली हूँ, ठीक है। चलो, तो इसको लिख लिया होगा। तो बहुत छोटा चैप्टर था, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन हमने इसमें रिसोर्स जान लिया, काफ़ी कुछ जान लिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम ही दे रखे हैं, तो उसको भी बहुत ही ईजी वाले लैंग्वेज में कर लेंगे। तो चलो, थैंक यू। कैसा लगा नोट्स बताना ज़रूर।